हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल BLADLU पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दर्शन तथा शिक्षा के मध्य संबंध। तो दर्शन तथा शिक्षा के मध्य संबंध जानने के लिए हम पहले दर्शन तथा शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हमने दर्शन के बारे में आप लोगों को बताया है। तो गाइस, आज पहले हम शिक्षा के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि एक एजुकेशन टॉपिक जो हमारा फर्स्ट पेपर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में है, तो एक टॉपिक हमारा उसमें एजुकेशन भी है जिसके बारे में हम आप लोग को आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज हम शिक्षा के बारे में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन, इसकी जो मीनिंग है वो है शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। जो हमारी शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जो एजुकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। एजुकेटम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ईधन डोको, जो मिलाकर बनता है एजुकेटम, जो कि एक लैटिन भाषा है, जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर से और डोको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। डोको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, अर्थात शिक्षा का अर्थ हो जाएगा पूरा भीतर से बाहर निकालना। ई तथा डी को मिला के एजुकेटम बना है, और एजुकेटम का पूरा अर्थ होता है भीतर से बाहर निकालना, जिसका अभिप्राय क्या है? बालक की अंतर्निहित शक्तियों एवं गुणों को प्रकट एवं विकसित करना। शिक्षा का अर्थ क्या है? जो बालक या मनुष्य के अंदर जो निहित शक्तियां हैं एवं गुण हैं उनको प्रकट करना ही शिक्षा कहलाती है। बालक के अंदर शक्तियों एवं गुणों को प्रकट करना, बालक के अंदर जो शक्तियां हैं उनको प्रकट करने के लिए एजुकेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो गाइज, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मीनिंग जो है एजुकेशन की, वो एजुकेशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ईधन डेको, ई का अर्थ होता है अंदर से, डेको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, अर्थात भीतर से बाहर निकालना। बालक की अंतर्निहित शक्तियों एवं गुणों को प्रकट करना ही शिक्षा का अर्थ है। तो गाइज, इसकी हम डिफिनीशन जानेंगे। शिक्षा शास्त्री जो हैं, जिसमें से मैंने आपको दो ही लिया है, क्योंकि इसके जो एजुकेशन हमारा टॉपिक है उसमें हम आगे इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो शिक्षा की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा है वह बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का उत्कृष्ट विकास करती है। इन्होंने तीन शब्द पे जोर दिया है, एक मनुष्य के शरीर का शारीरिक विकास, और दूसरा मानसिक विकास, और आत्मा का विकास ही शिक्षा से इनका तात्पर्य है कि जो मनुष्य हैं, जो बालक हैं, उनका शिक्षा से उनका शारीरिक विकास होता है, उनका मस्तिष्क का विकास होता है, और आत्मा का उत्कृष्ट विकास होता है। और दूसरे जो हमारे हैं वो अरस्तु, मैंने लिया अरस्तु के अनुसार, शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक, अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर, जो परम सत्य है उसको और शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सकें। इनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार जो शिक्षा है, हमें डिफिनीशन किसी भी शिक्षा शास्त्री या किसी भी दार्शनिक का लिखना हो तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखते हैं। तो गाइस, इसके अगले वाली वीडियो में हम आपको जो एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है उसका पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, जो फर्स्ट ईयर का है। तो अभी हम डिफिनीशन देखते हैं अरस्तु का। अरस्तु कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की शरीर व मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके।
तो गाइज इसके आगे हम जो हमारी एजुकेशन की वीडियो आएंगी उसमें हम बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अब शिक्षा और जो हमारा शिक्षा और दर्शन का संबंध है उसके बारे में जानते हैं। गाइज आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि दर्शन और शिक्षा के मध्य जो संबंध है उसको बताइए। तो आप उसमें पहले दर्शन के बारे में उसकी मीनिंग और डिफिनीशन लिखेंगे, फिर शिक्षा के बारे में उसकी मीनिंग और डिफिनीशन लिखेंगे, जैसा कि हमने भी शिक्षा के बारे में बताया वैसा ही दर्शन के बारे में भी आपको लिखना है। फिर हम उसके बाद फिर से डालेंगे दर्शन तथा शिक्षा के मध्य संबंध, फिर उसको हम आगे लिखेंगे। तो चलिए गाइज हम देखते हैं। निश्चित ही पश्चात जगत में दर्शन का सर्व प्रमुख लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति है। निश्चित ही जो पाश्चात्य जगत है उसमें दर्शन का सर्वप्रमुख लक्ष्य जो है वो ज्ञान की प्राप्ति है। पाश्चात्य जगत में दर्शन का उदय जिज्ञासा की तृप्ति के लिए हुआ, अतः वे सत्य का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जो पाश्चात्य जगत है उसमें दर्शन का जो उदय हुआ था वो जिज्ञासाएं जो थी उनकी तृप्ति के लिए हुई हैं, और उसके लिए हम सत्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। दर्शन का लक्ष्य बेकन, लॉक, बर्कले, ह्यूम आदि दार्शनिक ने स्वयं ज्ञान को बनाया है, और वे ज्ञान का अर्थात जानने का ही विश्लेषण करते रहे हैं। जो दर्शन का लक्ष्य बेकन, लॉक, बर्कले, ह्यूम आदि के जो दार्शनिक हैं उन्होंने स्वयं को बनाया है, वे ज्ञान का अर्थात जानने का ही विश्लेषण करते हैं। भारतीय दर्शन एवं पश्चिमी दर्शन में लक्ष्य की दृष्टि से भेद है। विश्व में विविध तत्व दिखाई पड़ता है, विश्व में विविध तत्व दिखाई पड़ता है, वह सत्य नहीं है। अनेकता में एकता का दर्शन भारतीय दर्शन की कुंजी है। जो अनेकता में एकता का दर्शन है वह भारतीय दर्शन की कुंजी है। वस्तुतः व्यक्ति और समाज परस्पर विरोधी प्रयत्न नहीं है, फिर भी एक पर अधिक बल देने से प्रयत्न एकांगी हो जाते हैं। जो व्यक्ति और समाज हैं परस्पर विरोधी नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति और समाज जो व्यक्ति है एक सामाजिक प्राणी है जिससे ये दोनों विरोधी प्रयत्न नहीं है, फिर भी एक पर अधिक बल देने से ये प्रत्यय एकांगी हो जाते, क्योंकि जब हम एक पे बल देंगे तो एकांगी हो जाते, नहीं तो इनमें कोई विरोधी प्रयत्न नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो समाज है तभी है। तो आगे देखेंगे हम। जो व्यक्ति चरित्र का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य बताते हैं। जो व्यक्ति जो यहाँ किसको लिया गया है, बेकन को, लॉक को, बर्कले, ह्यूम आदि जो दार्शनिक हैं जो खुद को ही स्वयं ज्ञान को बनाया है, उन्होंने दार्शनिक किसको बनाया है, स्वयं ज्ञान को। वही कहते हैं कि जो व्यक्ति चरित्र का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य बताते हैं। उनके अनुसार आचरण या व्यवहार मुख्य वस्तु हैं। उनके अनुसार क्या है, आचरण एवं व्यवहार मुख्य वस्तु है, जो कि जिसका विकास किससे होता है, शिक्षा से होता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों पर ध्यान देना होता है। किसका काम होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक व भावात्मक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों पर ध्यान देना किसका काम होता है, शिक्षा का। अब इसमें जो पेस्टालॉजी है ने सामंजस्य पूर्ण विकास को शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार किया है। जो पेस्टालॉजी उन्होंने सामंजस्य पूर्ण विकास जो उसको शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार किया है कि सभी व्यक्तियों में सामंजस्य पूर्ण विकास होना चाहिए, किसी एक चीज़ का अत्यधिक विकास नहीं होना चाहिए। जिसके कारण मतलब अगर किसी एक का अधिक विकास हो जाएगा तो जो सामंजस्य पृथ्वी पे है वो खत्म हो जाएगा। तो सामंजस्य पूर्ण विकास को पेस्टालॉजी ने शिक्षा के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने संपूर्ण जीवन को शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार किया है। उपरोक्त दोनों विचार सर्वांगीण विकास से मिलते जुलते हैं, किंतु आध्यात्मिकता के पक्ष में स्पेंसर ने उपेक्षा की है। जो पेस्टालॉजी है वो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों मानते हैं, लेकिन जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो आध्यात्मिक पक्ष का हमेशा ही उपेक्षा करते हैं। वे आध्यात्मिक पक्ष को नहीं मानते हैं, वो भौतिक पक्ष को मानते हैं, लेकिन पेस्टालॉजी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों को मानते हैं।
आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।